कल्याण कुछ एक लीजिए, विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए, हम कौन आए ओम शांति। आज का विषय है मनुष्य आत्मा के 84 जन्मों की कहानी और पुनर्जन्म। कल हमने सृष्टि चक्र के पाठ में देखा कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है। इस सृष्टि चक्र में हम सभी आत्माएं परम धाम से पार्ट बजाने आई है। देखो, आत्मा के शरीर धारण करने को जन्म कहते हैं और शरीर छोड़ने को मरण कहते हैं। ये जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। हमने यही सुना आज तक कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में आती और ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। परंतु आज आपको अति खुशी की बात बताते हैं जो परमात्मा ने हमको बताई है कि मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, चाहे वो कैसा भी कर्म करे, लेकिन वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। और इस सृष्टि नाटक में मनुष्य के 84 जन्म ही होते हैं। कहा जाता है मनुष्य अपने पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए पशु योनि में जाता है, परंतु पाप कर्म की सजा तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही मिल रही है। देखिए, जन्म, जीवन और मृत्यु, इन तीनों ही अवस्थाओं में मनुष्य दुख भोगता ही है। देखिए, जितना दुख मनुष्य योनि में मनुष्य अनुभव करता है उतना पशु योनि में नहीं। छोटी छोटी बातों में मनुष्य दुख फील करता है। यदि किसी का 4 व्यक्तियों के बीच में अपमान हो जाए तो उसको कितना दुख फील होता है। और रास्ते चलते पशु को यदि 2-4 फटका मारा जाए ना, तो वो शायद इतना दुख फील नहीं करेगा जितना मनुष्य दुख फील करता है। कई बार तो इतना फील करता है कि वो आत्मघात कर लेता है। देखिए, मनुष्य जीवन में कितने प्रकार की चिंता होती है। महंगाई की चिंता, सरकार से बढ़ते हुए टैक्स की चिंता, भोजन, कपड़े, मकान की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, उनकी शादी की चिंता। अब ये सब चिंताएं मनुष्य को ही तो होती है, पशुओं को नहीं होती है। तो कहने का भाव, इस कलयुग में मनुष्य पशु योनि में जन्म नहीं लेता है, परंतु यदि देखा जाए ना तो पशु से भी गिरा हुआ जन्म आज हो चुका है।
एक रेस का घोड़ा होता है, पालतू कुत्ता होता है, उसकी कितनी संभाल की जाती है। बीमार होता है तो उसको कितना खर्चा उसके ऊपर किया जाता है, और उसके ऊपर जो एक नौकर उसकी संभाल के लिए रखा जाता है वो मनुष्य योनि का होता है। अब आप समझिए, सुखी कौन, पशु या मनुष्य? आज कितने लोग भूख से मर जाते हैं, घर घर भीख मांगते हैं। गुजराती में कહેવાય ને કે ખાવા માટે રોટલો નથી, સુવા માટે ખાટલો નથી, રહેવા માટે ઓટલો નથી। और पालतू कुत्ते बंगलों में रहते हैं, दूध ब्रेड खाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। अब आप ही बताइए, मनुष्य योनि अच्छी है, पशु योनि अच्छी है? उसमें कहने का तात्पर्य, मनुष्य योनि में ही अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। उसको जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं। देखो, यदि पाप कर्मों का फल पशु योनि में जाकर के भोगता है, तो पशु योनि में पाप कर्म भोग करके आया ना, तो जब मनुष्य जन्म मिला है तो उसको कोई दुख नहीं होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं कई बच्चे जन्म से ही विकलांग होते हैं। अभी तो वो छोटा बच्चा है। कोई बच्चा धनवान के यहाँ जन्म लेता, कोई गरीब के यहाँ जन्म लेता। अभी इतने छोटे बच्चे ने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं है, तो फिर ऐसा अंतर क्यों? जरूर सभी मानते हैं कि अपने पूर्व जन्म का हिसाब लेकर के आया है, क्योंकि ये सृष्टि जो है कर्म के सिद्धांत के ऊपर ही चलती है। कर्म का फल यदि इस जन्म में नहीं मिलता है तो अगले जन्म में भोगना पड़ता है। देखिए, कई बार कई लोग बड़े पाप कर्म करते हैं लेकिन बड़े सुखी रहते हैं, कारण उनके पूर्व जन्म के पुण्य का खाता अभी जमा है। और कई लोग पुण्य करते हुए भी वर्तमान जीवन में दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल अभी तक उनके साथ है, वो उनको भोगना पड़ता है। ये सिद्धांत है। कहा भी जाता, जैसा बीज वैसा फल। आम का बीज बोएंगे तो आम का ही फल मिलेगा ना। तो मनुष्य की आत्मा भी मनुष्य का शरीर छोड़ करके मनुष्य योनि में ही जाती है। और देखिए एक बात, यदि पशु योनि में जाए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए, तो आज तो दुनिया में 90% लोग पाप कर्म कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा? ये सब लोग पशु योनि में चले जाएंगे, तो सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी, फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि पशु योनि में पाप कर्म का फल भोग करके आ जाए तो और ही अच्छा है। सरकार को न्यायालय नहीं बनाने पड़ेंगे, कोई जज वकील की जरूरत नहीं रहेगी, कोई जेल पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी,
क्योंकि कोई मनुष्य पाप कर्म करेंगे ही नहीं। पाप कर्म तो वो पशु योनि में कर सजा भोग करके आ गए हैं। तो फिर भगवान को भी पापियों का संहार या उद्धार करने के लिए आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म करने वाला ही कोई नहीं रहेगा। देखिए, मनुष्य और पशु के संस्कारों में भी बहुत अंतर होता है। तो उसमें पशु के संस्कार ही दिखाए। यदि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसमें पशुओं के संस्कार दिखाई देने चाहिए ना। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते पिछले जन्म के संस्कार ले आया, और उसमें पशु के संस्कार तो दिखाई नहीं देते हैं। तो कहने का भाव, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। अब कई कहते हैं अच्छा पुनर्जन्म लेता है तो पिछले जो जन्म के बातें हैं वो याद रहनी चाहिए, परंतु नहीं, ये एक नियम है कुदरत का। आत्मा के अंदर स्मृति के भी संस्कार हैं तो विस्मृति के भी संस्कार है। देखो, समाचार पत्रों में भी कई बार ऐसे पूर्व जन्म के किस्से पढ़ने में आते हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं बताया कि पिछले जन्म में मैं फलाना जानवर था, कौन से जंगल में था। नहीं, हर एक यही बताया, जिसको भी याद थोड़ा बहुत रह गया, कि मैं फलाना व्यक्ति था और फलाने स्थान पर रहता था। कहने का भाव, मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, पशु योनि में नहीं। देखो, आपको बताते हैं, जिससे नाटक होता है, कई कहते हैं ना फिर इतनी सभी योनियों की क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत है। जिसे नाटक में उसको सजाने के लिए स्टेज को अनेक प्रकार के पर्दे भी रखे जाते हैं, फिर घर का सीन भी बताते हैं जिसमें टेबल कुर्सी सोफा सब सजाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के एक्टर भी होते हैं। इसी प्रकार ये सृष्टि एक नाटक है, इसके अंदर भी हम सभी कलाकार हैं, मनुष्य आत्माएं। और इतने सब जो फल फूल वनस्पति पहाड़ नदियां, ये सभी जो है ये प्रकृति एक इसकी शोभा है सृष्टि की। ये पशु पक्षी भी सृष्टि की शोभा है। तो इस विराट नाटक में हर एक का अपना अपना महत्व का स्थान है, किसी का नीचा स्थान नहीं है। तो मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, जानवर योनि की आवश्यकता नहीं उसको जाने के लिए। और मनुष्य 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 जन्म लेता है। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि पुनर्जन्म मनुष्य का मनुष्य में ही होता है, जानवर का जानवर में होता है। अभी हम आपको ये सीढ़ी के चित्र के द्वारा, पीछे देख रहे हैं ना सीढ़ी का चित्र, तो इसके द्वारा आपको जन्मों की कहानी बताते हैं। कई अपार्टमेंट में आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है कि चढ़ने के लिए लिफ्ट है और उतरने के लिए सीढ़ी है। तो वही इसका नियम है। कहते हैं 1,84,000, परंतु उसका अर्थ क्या है कि मनुष्य को 84 जन्म लेने का लक्ष्य रखना है, न कि 84 लाख योनियों में जाता है।
तो इस चित्र में बताया है, देखो सबसे पहले ऊपर जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है ना, वो है सतयुग। तो किस युग में कितने जन्म लेती है वो हम आपको हिसाब बताते हैं आज, क्योंकि मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है। तो ये उत्थान और पतन की कहानी आज आपको सुनाते हैं। तो मनुष्य की 84 जन्मों की कहानी जानने के लिए पहले उनकी कहानी जाननी पड़ेगी जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, और उनके द्वारा ही परमात्मा के बताए हुए भारत के उत्थान और पतन की कहानी हम जान सकते हैं। कहते हैं आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती ने इस सृष्टि की स्थापना की, जिसको आदम बीबी कहा जाता है, एडम ईव भी कहते हैं। तो उनके 84 जन्मों की कहानी हम जान सकते हैं। तो ये सर्वप्रथम सतयुग में आत्मा इस सृष्टि पर परम धाम से आती है। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है। सत्य को स्वर्ग शिवालय कहा जाता है। उस समय आत्मा की सतो प्रधान अवस्था होती है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, अहिंसक आत्माएं होती हैं। वह सभी आत्माएं देव आत्माओं के रूप में होती हैं और उनका सूर्य वंश होता है, इसीलिए सूर्य नारायण कहा जाता है। वह 100% पवित्रता, सुख, शांति होती है, पवित्रता होती है। वह पांचों तत्व सतो प्रधान होती है, प्रकृति सुखदायी होती है और इसीलिए शरीर संपूर्ण निरोगी होता है। वह किसी प्रकार का रोग नहीं है। कंचन वर्णी काया कहा जाता है और इसी कारण वह आयुष्य भी बहुत लंबी होती है। 1250 वर्ष का जो सतयुग है उसमें मनुष्य की एवरेज आयु 150 वर्ष होती है। जीता तो ज्यादा भी है, एवरेज आयु। कहते हैं वहां शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, मानो वो अहिंसा और एकता की निशानी बताई है। कहते घी दूध की वहां नदियां बहती थी। ऐसे नदियां नहीं बहती थी घी दूध की, परंतु सुख और संपन्नता की वो निशानी बताई है। सतयुग में श्री कृष्ण और श्री राधे प्रथम राजकुमार और राजकुमारी होते हैं, और जो वो बड़े होते हैं स्वयंवर के बाद वही उनका नाम परिवर्तन हो जाता है। श्री कृष्ण श्री नारायण के रूप से जाने जाते, श्री राधे श्री कृष्ण के रूप में जाने जाते। वहां स्वयंवर के बाद नाम परिवर्तन की एक प्रथा थी। श्री कृष्ण का बाल रूप बताया जाता है, परंतु श्री नारायण का कभी भी बाल रूप नहीं बताया जाता। कोई मूर्ति उसकी बाल रूप की नहीं बताई जाती। जन्माष्टमी के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में श्री कृष्ण को ही तो पालने में झुलाया जाता है। वही श्री नारायण का बाल रूप है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को
मोर मुकुटधारी भी बताया जाता है, जो उनकी संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। वहां 8 जन्म होते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। फिर सतयुग के बाद त्रेता आया, दूसरा युग देख रहे हैं ना आप लोग। तो सतयुग के 8 जन्म के बाद 9वां जन्म श्री राम का, इसीलिए श्री राम की रामनवमी मनाई जाती है। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। सतयुग में 16 कला है, त्रेता में आत्मा के धीरे धीरे 2 कला कम हो गई, वो चंद्रवंशी कहलाए। इसीलिए राम के पीछे रामचंद्र ऐसे लगता है। वहां भी कोई दुख अशांति नहीं है, वहां भी संपूर्ण सुख, शांति और पवित्रता है। त्रेता युग में मनुष्य आत्मा के 12 जन्म होते हैं और आयुष्य 1250 वर्ष के युग में आयुष्य थोड़ी कम हो जाती है, माना एवरेज आयु 125 वर्ष के करीब होती है। त्रेता युग में सतयुग वाली जो आत्माएं है वो तो आती ही है पुनर्जन्म लेकर के, लेकिन और आत्माएं भी परम धाम से नीचे उतरती हैं, इसलिए जनसंख्या की धीरे धीरे वृद्धि होती है और त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं हो जाते हैं। इस सृष्टि का एक नियम है कि जो भी आत्माएं परम धाम से एक बार इस नाटक में आ गई, वो बीच में से वापस नहीं जा सकती। जब तक शिव बाबा परम धाम से नीचे ना आए, सबको पावन बना करके वापस ना ले जाए, तब तक सभी आत्माएं यहां ही पुनर्जन्म लेकर के अपना पार्ट बजाती हैं, जन्म मरण के चक्कर में आती रहती है। सतयुग और त्रेता टोटल 2500 वर्ष, इसको स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहा जाता, जहां 100% सुख, शांति और पवित्रता है। दोनों युग मिलाकर के टोटल 20 जन्म हुए, 8 सतयुग में, 12 त्रेता में, और दोनों युगों को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते धीरे धीरे इस देह के अभिमान में आती और विकारों की प्रवेशता हो जाती। तो द्वापर युग में रावण का राज्य शुरू हो जाता है। रावण कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, रावण मनुष्य की आत्मा के विकारों का नाम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार नर में, 5 विकार नारी के, उसका प्रतीक रूप 10 शीश वाला रावण कहा जाता है। और जब मनुष्य आत्मा में विकारों की प्रवेशता होती है तो दुख, अशांति आरंभ हो जाता है। और जब व्यक्ति दुख, अशांत में आता है तो फिर वो भक्ति पूजा शुरू करता है। तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने, ऊपर आप देख रहे हैं ना, राजा विक्रमादित्य ने शिव का सोमनाथ का मंदिर बनाया। फिर उसके बाद
जैसे जैसे दुख बढ़ता गया तो मनुष्य भक्ति पूजा पाठ करता गया, फिर देवी देवताओं के मंदिर बनते गए। जो आत्माएं देवताओं के रूप में पूज्य थी और द्वापर में वही फिर विकारों की प्रवेशता के कारण पुजारी बन गई, तो स्वयं के पूज्य स्वरूप की पूजा करनी शुरू कर दी। इसीलिए गायन है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो फिर अनेकों की भक्ति पूजा जब शुरू हो गई तो उसको अव्यभिचारी से व्यभिचारी पूजा हो गई। आत्मा रजो प्रधान बन जाती है, शरीर में भी अनेक रोग आने शुरू हो जाते हैं। द्वापर में मनुष्य आत्मा के 21 जन्म होते हैं और एवरेज आयु सिर्फ 75 वर्ष की हो जाती है। द्वापर में वैश्य वंश होता है। द्वापर के बाद कलयुग आता है और आत्मा विकारी तमो प्रधान बन जाती है। कलयुग के अंदर उसको कहते ही हैं कलह कलेश की दुनिया, जहां अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, लूटफाट ये सब आरंभ हो जाते हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है। आयुष्य भी मनुष्य की कम हो जाती है। कलयुग में आत्मा 42 जन्म लेती है और काल का तो कोई भरोसा ही नहीं है। 100 साल तक भी व्यक्ति जीता है और एक दिन भी जीता है और जन्म से पहले गर्भ में भी मृत्यु हो जाती है। मना कोई भरोसा नहीं है आयु का। दुनिया कलयुग में पतित भ्रष्टाचारी बन जाती है। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं परम धाम से सब इस सृष्टि नाटक में नीचे आ जाती हैं और यही कारण है इस सृष्टि पर मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे नाटक पूरा होना होता है ना, तो कैसे सभी एक्टर्स एक साथ स्टेज पर आ जाते हैं, ऐसे ही परम धाम से इस कलयुग के अंत में सभी आत्माएं सृष्टि नाटक में आ जाती हैं। जो ये सृष्टि सोने की चिड़िया कहलाती थी, ये भारत स्वर्ग कहलाता था, वैकुंठ कहलाता था, वही सृष्टि आज विकारी भ्रष्टाचारी बन गई है, तमो प्रधान बन गई है। ये भारत का जो चित्र दिखाया है ना बीच में, तो वास्तव में ये भारत के ही उत्थान और पतन की कहानी है, क्योंकि भारत ही तो अविनाशी खंड है। दूसरे खंड तो आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि वो बाद में उनकी खोज हुई, लेकिन एक भारत ही है जो सदा रहा है। तो भारत के ही 84 जन्मों के उत्थान और पतन की कहानी है। तो जब भारत की ऐसी हालत हो जाती है कि जो भारत इतना स्वर्ग था, वैकुंठ था, वो भारत आज कंगाल बन गया है। जब दुनिया तमो प्रधान हो जाती है तो गीता में दिए गए वायदे के अनुसार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो परमात्मा ने हमारे 84 जन्मों की कहानी हमको बताई है, लेकिन अभी हम अगर काउंट करें तो कितने जन्म हुए, काउंट करते हैं। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, 20 हुए, द्वापर में 21 जन्म, 41 हो गए टोटल,
और कलयुग में 42 जन्म, तो कितने हुए? 83 जन्म। तो एक जन्म कौन सा? तो बताया ना, जब मनुष्य आत्माएं अति दुखी हो जाती हैं धर्म ग्लानि के समय, गीता में दिए गए वायदे अनुसार परमात्मा इस कलयुग के अंत में परम धाम से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होते हैं और उनके मुख से जो ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को जो मनुष्य आत्माएं धारण करती हैं, वो ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाती है। इस ज्ञान योग की धारणा से जीवन में जो परिवर्तन होता है, तो ये नया जन्म है जिसको दुर्लभ कहा जाता है। तो ये संगम युग का हमारा अति दुर्लभ जन्म, ये है 84वां जन्म। जिस 84वें जन्म में हम अपने जीवन को ज्ञान और राजयोग से पवित्र बनाते हैं, क्योंकि जो नई दुनिया शिव बाबा अभी ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापन कर रहे हैं, उस स्वर्णिम सतयुगी दुनिया में जाने के लायक हम तभी बनेंगे जब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो देखिए, उतरे तो हम धीरे धीरे, जन्म लेते लेते धीरे धीरे उतरे, कलयुग में आए, लेकिन चढ़ने के लिए हमको लिफ्ट मिलती है, क्योंकि शिव बाबा स्वयं आते हैं और शिव बाबा कहते, बच्चे सिर्फ ये एक जन्म, ये जो 84वां जन्म है हमारा, सिर्फ ये एक जन्म, पवित्र बनो बच्चे, हिम्मत करो तो मैं मदद करूंगा। तो हम अभी जब अपने जीवन को इस ज्ञान और राजयोग से पवित्र बनाते हैं, तो शिव बाबा की हमको वो लिफ्ट मिलती है। महाविनाश के बाद हम सभी आत्माएं शिव बाबा के साथ परम धाम घर वापस जाती हैं, उड़ के जाती है, आत्माएं उड़ के जाती है, और फिर वहां से हम सत्युगी नई दुनिया में आते हैं। तो ये आपको आज सुनाया भारत के उत्थान और पतन की कहानी, कैसे मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है और 84 जन्म मनुष्य योनि में ही लेती है। मनुष्य ही बनता है, जानवर नहीं बनता है। जानवर की योनि का संसार में अपना महत्व है, मनुष्य की योनि का संसार में अपना महत्व है। पाप कर्मों का फल भोगने की योनि पशु योनि नहीं है, मनुष्य के पाप कर्मों का फल मनुष्य की योनि में ही भोगना पड़ता है, जिससे उसको महसूस होता है। कई बार कहते हैं, पता नहीं मेरे कौन से जन्मों का कर्म का फल मुझे मिल रहा है। मना, हमने मनुष्य योनि में ही ऐसे कर्म किए हैं ना, जो हमको उसका फल मिल रहा है। तो आज आपको ये सभी बातें एकदम स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी यदि किसी के मन में कुछ भी प्रश्न उत्पन्न होता है, पूछना है कुछ, तो हमको व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और हमारी जो ये चैनल है स्नेह कुंज नवसारी, यूट्यूब पर स्नेह कुंज नवसारी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप ये सवाल
लिख सकते हैं तो उसका आंसर भी आपको अवश्य मिल जाएगा। कल आपको बताएंगे शिव बाबा की मुरली। एक है साकार मुरली, दूसरी है अव्यक्त मुरली। तो दोनों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि जो गीता में कहा गया है ना कि एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो वो कौन सा वृक्ष है। तो कल आपको इस मनुष्य कल्प वृक्ष के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट शिव बाबा की याद में बैठते हैं। आत्म अन्वेषण, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी, मैं सचेतन आत्मा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी, मैं सचेतन आत्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन।